नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शुक्र और शनि की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र जो होता है वो क्रिएटिव, हर समय रचनात्मक उसका दिमाग होता है। ऐसे जातक का मनोरंजन के क्षेत्र में व्यक्ति आगे जाता है, खुश मिजाज होता है, फैशन में उसका आगे जाता है। जो भी संसार की सुख सुविधाएं होती हैं, खुशियां होती, संसार की जो भी लग्जरी होती है, जो भी चीज़ें होती, वो शुक्र के माध्यम से हमें मिलती है। शुक्र प्रेम का देवता होता है, प्रेम का ग्रह है। ये शुक्र की अच्छी स्थिति व्यक्ति के अच्छे प्रेम के संकेत देती है। शुक्र यदि पुरुष की कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, स्वराशि का है, तो जातक शुद्ध प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है। वो विलासी नहीं होता, उसकी अच्छी एक आदर्श पुरुष वाला व्यक्ति होता है। वो स्त्री को अच्छे निगाह से देखता है, सम्मानित, और अपने आदर्शों और अपने एक परंपराओं को ध्यान देके वो कार्य करता है। शुक्र की अच्छी स्थिति कुंडली में नहीं है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो जातक प्रेम ही उसका लक्ष्य होता है। वो प्रेम में भ्रमित होता है, माया की दुनिया उसके अंदर होती है, षड्यंत्र से वो अपने प्रेम को पाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें प्रेम को आगे नहीं बढ़ाती और जीवन में कटुता लाती है। उसी प्रकार शनि जो है वो कर्म के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, विपद देने वाले हैं, दुर्घटनाएं शनि से होती है। शनि दंड देने वाले ग्रह है। शनि 10 नंबर की राशि और 11 नंबर के राशि के स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी है। तो शनि और शुक्र की युति के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि शनि शुक्र की युति दोनों शुभ यदि नवमेश और लग्नेश यदि शनि है, शनि और शुक्र यदि लग्नेश है, जैसे आपका लग्नेश शुक्र हो और शनि आपका नवमेश हो, जैसे वृष लग्न की कुंडली हो तो लग्नेश यहाँ शुक्र हो गया और नवमेश आपका यहाँ पे शनि हो गया। तो शनि आपके 10 मेष हुआ, तो आपके जीवन में इन दोनों की युति यदि कहीं हो गई तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग होता है। लग्नेश और पंचमेश का योग यदि आपकी कुंडली में हो गया तो ये भी पारिवारिक सुरक्षा आप देने वाले व्यक्ति होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, और आपको 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में उन्नति होती है। आप वास्तविक जीवन में जीना चाहते हैं और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को प्राप्त करते हैं। आपके सुख के अवसर आपके जीवन में बहुत आते हैं। आपके जीवन में चुनौतियों से जातक लड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है। ऐसा जातक जीवन के उच्च पद पे पहुंचता है। 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 2 वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों में मंगल, शनि अगर इन लग्नों में यदि आपका शनि है तो शनि की जो युति होती है ये मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। आपकी लग्न 2 हो, 3 हो, 7 हो, 6 हो, 10 हो, 11 हो, ये आपकी यदि लग्न हो गई तो शनि आपका योग कारक ग्रह हो जाता है। यहाँ पे शनि यह युति आपको उच्च स्तर पे आपको ले जाती है और आपके जीवन में नाना प्रकार के फल देने के लिए यह सक्षम हो जाती है। यह तो आपकी कुंडली में आप देखिए आपकी कौन सी राशि है, आपकी लग्न कौन सी है। लग्न के अनुसार आप देखेंगे तो यह जो युति है आपके लिए बहुत एक आकस्मिक धन के देने वाला ये योग बन जाता है। यह लॉटरी आपकी लग जाती है। यह युति आ गई आपके वृष लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में यह युति हो गई तो आपके जीवन में यह युति पैतृक संपत्ति को देने वाली होती है। कोई पैतृक मामला आपका फंसा होता है तो आपके पैतृक धन के योग होते हैं। आपको पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, अपने पूर्वजों की आपको धन मिलती है। शनि के कुंभ राशि में कुंभ का प्रभाव यदि आपके 10वें भाव में, लाभ भाव में शनि है और कुंभ का है तो यह आपको अकारण ही सम्मानित स्तर पे पहुंचाता है, आर्थिक क्षेत्र पे आपको मजबूत करता है। शनि यदि कुंभ राशि का होके लाभ भाव में बैठा हो शनि यहाँ पे
शनि यहाँ पे जैसे ये स्थिति है, लाभ भाव में बैठी है शुक्र और शनि, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। आर्थिक क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। शनि यहाँ पे आपको नाना प्रकार के लाभ देता है। तो शनि इस यहाँ पे 3 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में और 11 नंबर की राशि में शनि अच्छा होता है। आपकी वृषभ लग्न हो, शनि और शुक्र की युति तीसरे भाव में यदि हो गई, तो आपकी कहीं भी आपकी यह युति इस नंबर की राशियों में हो गई, 3 नंबर की, 2 नंबर की, 7 नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में या 10 नंबर की राशि में यह युति हो गई, तो यह आपको धन देने वाली यह युति होती है। और आपका शुक्र शनि यदि मेष राशि में होंगे, तो यह असर आपके मेष राशि में, जैसे शुक्र और शनि का योग हो गया, तो सीधे यह सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में ये असर डालते हैं। विवाह के बाद भी आपके जीवन में तनाव की स्थिति आ जाती है। आसानी से आपको प्रेम में विफलता आपको होती है, सफलता नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे मंगल की राशि हो गई, तो शनि का भी मंगल दुश्मन होता है, शत्रु होता है, और शुक्र का शत्रु होता है। इससे आपके जीवन में तनाव की स्थिति बढ़ जाती, क्योंकि आप शत्रु के साथ, कोई ग्रह होता है तो वो अपना फल देने में वो सक्षम नहीं होता है, वो शत्रु के साथ घिर जाता है और अपनी क्षमता को खो बैठता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार आप यहाँ पर किसी मित्र के आसपास आप शत्रु के साथ रहिए तो आप दबे होंगे, डर भय आपके अंदर बना रहता है, उसी प्रकार वो ग्रह जो है वो भयभीत हो जाता है। तो शुक्र शनि की युति तीसरे भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देती है, 6वें भाव में हो, लाभ भाव में और 10वें भाव में हो, तो यह युति आपको बहुत उच्च शिखर पे पहुंचाने वाला यह योग हो जाता है। आपकी कुंडली में लग्न को आपको देखना होगा। यदि इस प्रकार की लग्न होगी आपकी, तो आप बहुत ऊंचे उठने वाले व्यक्ति होते हैं। और आपका यदि 10वें भाव में यह युति बनी हो, चंद्रमा और 10वें में 10 नंबर की राशि हो उसमें, और शनि और शुक्र की युति, आपको ये बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाने वाला योग होता है। जातक विवाद के साथ जीवन में ऊंचाई पर पहुंचता है और उन्नति करता है। तो ये शनि और शुक्र आपको किस राशि में है ये आपको देखना पड़ेगा। यदि आपकी मेष राशि है, आपकी सिंह लग्न है, 8 नंबर की लग्न है, आपके 9 नंबर की लग्न है और 12 नंबर की लग्न है, आपकी मेष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और 12 नंबर की राशि मीन लग्न, इसमें आपकी लग्न हो, तो यहाँ पर ये जो युति बनेगी ये आपको कष्टकारी हो जाती है, ये आपको कष्टदायक युति होती है। इन लग्नों को आपको जानने की जरूरत होती, क्योंकि इसमें शनि जो है वो विरोध वाला भाव हो जाता है, शनि शुक्र इसमें अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन लग्न आपकी है तो यह युति शनि और उनकी युति होगी तो आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। शनि शुक्र की युति मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और 12 नंबर की लग्न में यह युति कष्टदायक होती है। पिता की बात आप नहीं मानते, पिता के रिश्तों में गलत फहमी आपको हो जाती, वैवाहिक जीवन में मतभेद आपके हो जाता है। यदि इन आपका ये लग्न हो और इन लग्न में आपकी इन्हीं शनि की अंतर्दशा महादशा चल रही हो, तो जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं, आपको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं जो असाध्य बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार आपको लग्न देखकर भी इन युतियों को समझने की जरूरत होती है कि कौन सी आपकी लग्न है। तो ये लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है 3, 6, 7, 10, 11 ये लग्न आपकी है, तो आपका यह युति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाली हो जाती है। तो शुक्र शनि का योग कैसे आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है। तीसरे भाव में यह युति होगी, इसकी मित्र राशि में होगा, तो यह युति आपको अच्छा फल देने वाली होती है। पिता के द्वारा धन मिलता है और ज़्यादा मेहनत से कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तीसरे भाव में यदि 10 नंबर की राशि है तो यह मजबूत स्थिति आपकी हो जाए, क्योंकि यहाँ शनि भी अच्छा होता है और शुक्र के साथ यह आपको ऐसा जातक निर्धन होकर भी अपने कार्य से, अपने कर्मशीलता से बहुत आगे बढ़ता है। तीसरा नंबर की राशि
और 10 नंबर की राशि यदि एक जगह पे हो तो जातक बहुत उच्च पद पे प्राप्त करता है और जीवन में उच्च शिखर पे पहुंचता है। 5वें भाव में शुक्र शनि की युति यदि हो तो यह आपके ये कोई भी ग्रह यहाँ पे आते हैं तो खराब नहीं होते हैं। तो शुक्र शनि की युति 5वें भाव में भी आपको शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाती है और 36 साल के बाद आपकी उन्नति निश्चित रूप से होती है। 6वें भाव में यदि यह शनि और शुक्र की युति हो गई तो जातक शत्रुहंता योग होता है। ऐसा जातक विरोधियों पर सफलता प्राप्त कर लेता है। और आपके शुक्र इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे खर्चा करने वाले आप 12वें नंबर का शुक्र 6वें नंबर में शुक्र होगा तो आपके खर्चे बहुत होंगे। जब आपके स्रोत कई तरह से होंगे तो आपके खर्चे भी बहुत होंगे। तो यहाँ पे आपकी शुक्र अच्छा फल देता है। 7वें भाव में यह वैवाहिक जीवन को थोड़ा बहुत परेशान करता, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे यह युति आपके जो साझेदारी के कार्य को अच्छा करती। शुक्र शनि में यह मतभेद तो जरूर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद होता है, लेकिन यह युति आपको यहाँ पे अच्छा ही, क्योंकि शुक्र भी है तो अच्छा हो जाएगा। यदि तुला राशि में है तो शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा। 8वें भाव में यह युति होगी तो अति आप रिश्तेदारी आपकी मजबूत होगी। लीवर से संबंधित आपकी समस्याएं रोग होंगे और जीवन में रक्त संबंधी कुछ बीमारियों का भी संकेत यहाँ पे मंगल, और यहाँ मंगल की राशि यहाँ पे शनि शत्रु हो जाता है, शुक्र शत्रु हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं यहाँ पे शुक्र शनि दे देते हैं। तो ये भाग्य और भाग्य भाव में यदि शुक्र और शनि का युति हो गई 9 नंबर की राशि में या कोई भी नंबर हो, यदि यहाँ पे मकर राशि हो, तुला राशि हो, 2 नंबर की राशि हो, तो इस नंबर पे शुक्र शनि की युति होती है। हर प्रकार से आपको मान सम्मान देने वाली और जीवन में बहुत उन्नति करने वाला यह योग हो जाता है। कारोबार आपका बड़े रूप में होता है, पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे होते, अच्छा निवेश करने वाले होते हैं और उच्च पद पे जाने वाले हो। डिप्रेशन की बीमारी भी यहाँ पे आपको दे सकता है शुक्र और शनि। तो शुक्र शनि की युति 10वें भाव में 9वें भाव में कुछ डिप्रेशन के साथ आपको समस्याएं भी देता है। 10वें नंबर की राशि में 10 भाव में 10वें भाव में मतलब 10म भाव में यदि ये युति हो तो भाग्यशाली आप होंगे। शुक्र आपको एक लग्जरी जीवन देगा, वैभवशाली जीवन आपका होगा। यहाँ पे शुक्र शनि आपको उच्च पद पे पहुंचाने वाले होते हैं। यदि पाप पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति परेशानियां उसके जीवन में आ जाती हैं और व्यक्ति मतभेद उसके हो जाते हैं और अपने जो अंडर काम करते हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं, वो उनसे विरोध करने लगते हैं। कहीं पारिवारिक माहौल उनका खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में आती है, यदि यहाँ मित्र राशि में नहीं है शुक्र और शनि, तो यहाँ पे आपको विवाद भी खड़ा कर सकता है। साझेदारी के कार्य में आपके विवाद होने लगते हैं। इन स्थितियों में आपको शुक्र को अच्छा करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना, आपको नारी शक्ति की उपासना करनी चाहिए और शनि को सही करने के लिए हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। यह योग दुर्योग होता है, इसको ये दुर्घटनाएं भी देता है, इसलिए इसको सही करने के लिए इन ईश्वरों की आराधना आपको करना चाहिए। 11वें भाव में शनि शुक्र मैंने आपको बताया कि ये सर्वतो भद्र भाव होता है, सारे ग्रह यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे शनि और शुक्र यदि 11 नंबर की 10 नंबर की राशि तुला, कुंभ, वृश्चिक, वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, धनु राशि, यहाँ मकर राशि यहाँ पे आ गई तो शनि की मित्र राशि होती है। जैसे बुध की राशि मित्र होती है, शनि की राशि मित्र होती है। तो 11वें नंबर इस नंबर की राशि हो तो आपको ये बड़ा लाभ देने वाला यह योग होता है। यह योग आपको निश्चित रूप से अच्छा होता है। शनि यहाँ पे यदि शनि होगा और 11 नंबर की राशि होगी तो आप नंबर 2 की भी कमाई करने में आगे होते। जैसे यहाँ पे शनि हो और कुंभ राशि हो, शनि यहाँ बैठा हो तो आपको नंबर 2 की कमाई करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप कई स्रोतों से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति होते हैं और आप हर तरह के धन कमाने के आगे होते हैं। वृद्धावस्था में आपको सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन अनावश्यक अधर्म का धन नहीं कमाना चाहिए। ये आपको ज्योतिषीय संकेत होता है कि आपको यही संकेत दिया जाता है कि अगर यदि कमाते हैं तो कुछ गरीबों को दान दीजिए,
जो निर्धन व्यक्ति, उनकी दुआ भी आप लीजिए, तभी आपका धन आपको फलित होगा। 12वें भाव में शनि और शुक्र की युति आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाती है। आप यात्रा करने वाले होंगे, अनावश्यक खर्च करने वाले व्यक्ति होंगे। शनि और शुक्र यहाँ पे होंगे, अपने मूड से आप खर्चा करते, आपको एक घूमने फिरने का शौक होता है, वहाँ पे अनावश्यक पैसे आप खर्च कर देंगे। हर परिस्थिति में आपके मन में पैसा आया नहीं आपके पास, तो आप उसको खर्च करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। ये आपको शनि और शुक्र 12वें भाव में यह देते हैं। दोनों ग्रह का उपाय भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार के आपके मन में हो, आपको माँ दुर्गा की उपासना जरूर करनी चाहिए और शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो ये आप करते रहेंगे तो ये ग्रह आपको, जो आपका एक स्वभाव हो जाता है, उस स्वभाव में थोड़ा कंट्रोल करते हैं। आपको ज्ञान विवेक जागृत होता है। शुक्र यदि बहुत हो जाता है वैभव, तो आप उसको खर्च करेंगे। अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे, दुर्गा की उपासना करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपको नियंत्रित करेंगी आपके मन को, तो आप इससे सुख की अनुभूति करेंगे। तो आज मैंने आपको शुक्र शनि की युति के बारे में जानकारी दी कि किस राशि में शुक्र मित्र होता है। शुक्र शनि तो मित्र की राशि में होगा तो ये अच्छा होगा। 3, 6, 11 नंबर की राशि और 10 नंबर में होगा तो यह आपको लाभ देने वाला योग होता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूंगी। नमस्कार।